जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 1,35,000 और 939 के ऊपर दी है। ऑलमोस्ट 1,36,000 के ऊपर क्लोजिंग है। मार्केट ने एक बार फिर से अपना हायर लो मेंटेन किया है, हायर हाई लगाया और उसके बाद हायर लो के ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट की ये क्लोजिंग दरअसल प्रॉफिट टेकिंग का नतीजा है जो आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर और दूसरे कुछ ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सीमेंट तो खैर इतना चला ही नहीं था और जो थोड़ा बहुत सीमेंट सेक्टर चला था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी आज हमें सेलिंग देखने को मिली है। इसी तरह से थ्रू आउट ऑल बाकी जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मार्केट अब बड़ी मुश्किल में है, तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट के लिए सहारा बनेगा? बड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और प्रॉफिट टेकिंग में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आज जवाब दे गए हैं। आज आगे उन्होंने चलने से और मार्केट में कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स से इनकार कर दिया है। उनमें MEBL यानी मीज़ान बैंक पेश है, MCB और इसी तरह से दूसरे बैंक्स हैं। HBL ने आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की फर्स्ट हाफ के अंदर, लेकिन सेकंड हाफ में वो भी प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया। UBL ने 380 का लगाया। रूबीएल की वो रैली तकरीबन जो 350 से चली थी, आज पौने 400 पर 380 रुपए के ऊपर आकर अपने इख्तिताम को पहुंचती हुई नज़र आती है फिल वक्त के लिए। आगे इसके अंदर मज़ीद हमें अब सर्ज देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हमें ये ठहरता हुआ और रुकता हुआ नज़र आता है। UBL ने 380 का हाई लगाया और उसके बाद यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो मार्केट की अब इस मुश्किल की घड़ी में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आगे बढ़ेगा और इंडेक्स को अपने पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देगा? तो मेरे ख्याल से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है और दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर, खसूसन FFC ने आज बड़े अच्छे पॉइंट्स का इजाफा किया। 425 की जो मेन उसकी रेजिस्टेंस है उसको अबूर करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाई। एलाइड बैंक, हम देख रहे हैं कि वो बैंक्स जो पिछली रैली को इतना उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, वो बैंक अब उनमें से एक आध बैंक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस आज हमें दिखाता हुआ नजर आए, जैसा कि एलाइड बैंक है। एलाइड बैंक ने 18 रुपये तकरीबन आज अपवर्ड मूव किया और 198 रुपये के करीब प्राइस जो है वो अपर कैप रहा। आगे इसका जो टारगेट है वो 220 का रह सकता है जो नियर टर्म है। अगर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर मज़ीद होती है तो इंडेक्स में से मज़ीद जो 2000 पॉइंट हैं वो इजीली निकल सकते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो फ्री कैश है वो लाजमी रखना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि इंडेक्स में अब रिप्लेसमेंट होगी और रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि सेक्टर शिफ्टिंग होगी। एक सेक्टर से ट्रेडर्स हजरात निकल कर उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर में स्विच होंगे और ये स्विच ऑफ हमने देखा कि आज जो FFC के अंदर हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो सेक्टर की शिफ्टिंग है वो हमें होती हुई नज़र आई है और FFC ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फर्टिलाइज़र ओवरऑल बेहतर रहा है, सिवाय फातिमा के उसकी प्राइस में कोई ख़ास हमने जो इजाफा है वो नहीं देखा और एक तनाव का शिकार वहाँ पर रहा है। जो पहले नंबर पे सेक्टर है जो इंडेक्स के लिए सहारा बनेगा वो ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस में OGDC और PPL ये 2 मेन, और उसके बाद थर्ड नंबर पर माड़ी है। इसके साथ जो SNGP और SSGC ये मेन स्टॉक्स हैं जो ऑयल एंड गैस में मेनली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ वाफ़ी और अटक पेट्रोलियम और साथ में रिफाइनरीज की का कम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें आज ATRL की खबर रही और ख़बर ये रही कि एक हाउस से, ब्रोकरेज हाउस से एक एनालिसिस रिपोर्ट और एक प्राइस की जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है उसके बारे में उन्होंने तज्जिया किया है कि अगर करंट और एक्सपेक्टेड जो इसकी अर्निंग्स हैं उसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगाएं तो जो 2026 का फाइनेंशियल ईयर है तब तक के लिए अटक रिफाइनरी की जो कीमत है वो 1126 रुपये हो सकती है। तो ये खबर रही जिसमें अटक रिफाइनरी के अंदर एक वक्त में इस खबर की वजह से 680 रुपये तक प्राइस की मूवमेंट भी आई, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट टेकिंग हुई तो वो साथ ही उसकी
जो प्राइस है वो भी फॉल कर गई। मार्केट में आज 3 सेशंस, 3 किस्म की जो है वो 2 सेशंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया है। फर्स्ट हाफ के अंदर यानी प्री ओपनिंग में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया है और उसके बाद फिर मार्केट में 1100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये वो इजाफा था जो मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय बैंक्स था, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमें एक प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखने में आया, जिसमें ऑटो सेक्टर उसका नंबर 1 निशाना बना। छोटा गंधारा, बड़ा गंधारा, दोनों के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और उसके बाद जो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें फिर प्रॉफिट टेकिंग, ग्रेजुअल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फार्मा सेक्टर में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके साथ साथ जो स्टील और पेपर एंड बोर्ड्स का सेक्टर है उसके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर इंडेक्स ने थोड़ा सा फूड सेक्टर के अंदर भी खासी प्रॉफिट टेकिंग रही। नेशनल फूड, BBFL और FFL ये सारे आज डाउन रहे। अच्छा, आप ये देखेंगे इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स के बाद जो माइनस पॉइंट्स हुए हैं वो सिर्फ 100 के करीब माइनस पॉइंट हुए हैं, और वहाँ से 100-150 पॉइंट की माइनस के बाद वहाँ से इंडेक्स ने फिर एक बार 800-1000 पॉइंट का दोबारा से फिर इजाफा किया। यानी ये टोटल 2000 पॉइंट की मूवमेंट बनी है जो फर्स्ट हाफ के अंदर है। अब फिर सेकंड हाफ में दोबारा देखें, इवन के दोबारा फर्स्ट हाफ में माइनस होने के बाद फिर 1200 को भी टच किया, तो वहाँ पर भी हमें जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादातर लाली और जो है वो रेडनेस ही दिखाई दी, क्योंकि लोग जो है वो इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक में बैठे हुए थे कि आप इंडेक्स जो है वो चूंकि सस्टेन नहीं करेगा 1,33,000 का जो हायर हाई आज लगाया है, तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग को अमल में लाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग जारी रही सारे सेक्टर्स के अंदर। बैंक्स में भी आज बैंक अल हबीब के अलावा जो हबको है उसने भी, MCB ने, लकी ने, पेल ने, इन सब ने जो है वो मंथली कंट्रीब्यूट किया है, और उसकी वजह प्रॉफिट टेकिंग रही है, सेक्टर शिफ्टिंग भी रही है। तो दोबारा से इंडेक्स फिर माइनस हुआ और उसमें 600 से ज़ायद, 630 से ज़ायद पॉइंट का अखराज हुआ। अब 630 से 500 के करीब आकर, यानी 0.41% ओनली इंडेक्स आज माइनस बंद हुआ है, KSE 100 इंडेक्स। और 500 पॉइंट्स जो निकले हैं ये किसी बड़ी मंदी का इशारा तो नहीं कर रहे, अलबत्ता जो इंडेक्स का एक नई सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है उसका हमें यहाँ पर एक बड़ा इंडिकेशन मिलता है कि 1,36,000 लेवल को इंट्राडे में बार बार ऑनर करने की कोशिश कर रहा था। याद रखें कि ये इंट्राडे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि 1,36,000 का लेवल है। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 1,36,000 पर ही दी है, तकरीबन 1,35,939 को, और राउंड फिगर में 1,36,000। तो 1,36,000 की सपोर्ट कल के दिन अगर ये रहती है और इंडेक्स इसके ऊपर रहता है तो सेक्टर शिफ्टिंग जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। अदरवाइज को 2,000 पॉइंट मार्केट में से निकल सकते हैं, 1,34,000 तक नीचे रिट्रेस हो सकती है। और इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो 1,32,500 है, जो पिछली बार की प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट ने उसको ऑनर किया था, वो मेजर सपोर्ट है। लेकिन कुछ 2,000 पॉइंट का अखराज मजीद हम देख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म टाइम के ऊपर है, और ये इंट्राडे करेक्शन के बाद भी दोबारा इंडेक्स यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे दे तो ये मार्केट में जो है वो बड़ी एक अच्छा इंडिकेशन होगा मार्केट को आगे 1,40,000 के टारगेट के लिए और 1,41 के लिए। तो यहाँ पर जो सेक्टर है वो कौन सा, सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा सेक्टर है जो रिप्लेस करेगा बैंक्स को। अभी तक की जो 17,000 पॉइंट्स की रैली है 1,20,000 से 1,37,000 तक, ये सब की सब बैंकिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की है। ऑलमोस्ट डोमिनेट रहा है, 80 से 85% बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट्स हैं। तो अब ऑयल एंड गैस सेक्टर मुश्किल की इस घड़ी में मार्केट के लिए सहारा बनेगा तो ही बात बनेगी। कुछ खबरें हैं, उनमें से पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पेल की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मेंटेन रखी है, और ऑलमोस्ट A+ कैटेगरी फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म A1 कैटेगरी की है, जो कि उसकी स्टेबल आउटलुक को शो करती है।
तो पेल के शेयर में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, जो कि 43.5 के राउंड अबाउट हाई इंट्राडे पोस्ट किया और उसके बाद फिर 41.70 तक नीचे प्राइस गिरी। और इस दौरान जो है भी बड़ा वॉल्यूम लगा, जो कि सेलिंग वॉल्यूम था, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। और अभी ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस 43.80 को चूंकि फेस करके आया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रहा है, तो इसलिए अब ये दोबारा 41 तक और फिर 40 रुपए तक रिट्रेसमेंट ले सकता है डाउन साइड। इसकी जो सपोर्ट है वो 41 और फिर 41 अगर टूटती है तो आखिरी जो सपोर्ट है वो 40 रुपए है और 40 रुपए ही का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय करते हैं तो बैड नहीं है, बैड बाइंग नहीं है। जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो अंडर कंट्रोल है और यहाँ से स्टॉक रैली कर सकता है 43 रुपए 80 पैसा की क्लोजिंग के बाद 46 और 39 रुपए और फर्स्ट टारगेट है और दूसरा टारगेट इसका 50 रुपए है। इसके बाद जरिया ने अब उसके बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो यूएई के अंदर एक सब्सिडरी लॉन्च करेंगे। और अगली जो खबर माड़ी एनर्जी स्टॉक कैप रहा। माड़ी एनर्जी को मरवत ब्लॉक और हरनाई साउथ ब्लॉक में 45% हिस्सेदारी हासिल हुई और माड़ी एनर्जीज और ओरिएंट पेट्रोलियम के दरमियान एक 3 मुआहदे हुए हैं शराकत दारी के। ये माड़ी के लिए बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और माड़ी का शेयर तो परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इसके बरक्स अगर हम माड़ी की जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को देखें और उसके जो कंटिन्यूसली उसके जो बढ़ते हुए उसके जो मुआहदे हैं उनको देखें तो वो हमें बड़े हौसला अफजा नज़र आते हैं कि कंपनी जो है वो एक्सप्लोरेशन भी कर रही है और उसके साथ साथ नए मुआहदों के अंदर भी दाखिल हो रही है। तो हमें शेयर की इस वक्त प्राइस के अंदर कोई अप्रिसिएशन इसलिए नज़र नहीं आती कि शेयर की जो प्राइस है वो 650 के रेजिस्टेंस लेवल के नीचे स्टक है। जब तक ये रेजिस्टेंस अबूर नहीं होगा 650 और 60 का एरिया, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा मोमेंटम स्टॉक के अंदर नहीं आएगा। हाँ, आपकी जो बाइंग है ये भी आज के हमारे स्टॉक के अंदर शामिल है। इसकी बाइंग रिकमेंडेड है 630 रुपए के ऊपर बंद हुआ, तो 630 से लेकर 610 में 3 हिस्सों के अंदर पहली बाइंग करंट मार्केट प्राइस, दूसरी 620, तीसरी 610 तक आप कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 600 रुपये है, स्ट्रिक्ट 600 रुपये ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो स्विंग हो शॉर्ट टर्म हो। और पहला टारगेट इसका जो है वो 725 और सेकंड टारगेट फिर इसका 725 को सस्टेन करता है तो ये 800 की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पर स्टॉक है वो पेल के बाद सर्ल है। सर्ल ने फार्मा सेक्टर में से है। आज फार्मा सेक्टर में क्रॉस द बोर्ड हमने प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो सर्ल में 96.5 तक का लो लगाया, 97 पर क्लोजिंग दी है, 97 के आसपास और 96 तक आप इसकी बाय कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स और 100 पर निकलने का मौका मिल सकता है। जबकि स्विंग वाले अभी इसमें इंतज़ार करें, देखें अगर 96 का लेवल सस्टेन कर जाता है और कल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर यहाँ पर थोड़ा साइड वे उसको होना चाहिए कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन साइड वे होना चाहिए ताकि एक अच्छा कंसोलिडेट होकर यहाँ से आगे फिर मूव करे। अगर नहीं होता और कंसोलिडेशन ब्रेक होती है डाउन साइड, तो फिर इसका जो 96 के बाद जो इसका सपोर्ट का लेवल है वो 92 और 91 रुपीज़ के दरमियान है। 91 नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, चाहे मार्केट के अंदर जितनी प्रॉफिट टेकिंग आए। अगर इसने अप ट्रेंड में रहना है तो 92 का लेवल बड़ा क्रूशल है सर्ल के लिए, तो अभी इसमें वेट करना चाहिए। अलबत्ता ये इंट्राडे के लिए है कि आप चूँकि हैवी पैनिक सेलिंग हुई है और ऐसा कोई बुरी खबर फार्मा के अंदर नहीं है, तो पैनिक सेलिंग के बाद ऑलमोस्ट अगले दिन रिबाउंड करता है स्टॉक, वो चाहे फौरी तौर पे रिबाउंड कर जाए या कुछ फर्स्ट टाइम में कुछ देर के बाद कर जाए, कुछ वॉल्यूम लगने के बाद। तो इंट्राडे एग्जिट 100 रुपये के ऊपर आराम से मिल जाएगा, 3-4 रुपये की ट्रेड ले सकते हैं आप इसमें। प्रीमा के बारे में आपने पूछा, प्रीमा 42 की सपोर्ट को दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आया है। 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं और 42 से 41 तक की बाइंग आप कर सकते हैं 1 रुपये के दरमियान। फूड सेक्टर अभी अंडर प्रेशर है और चल नहीं रहा और बहुत सारे स्टॉक फूड के स्टक हैं, खुसूसन फौजी फूड भी।
तो यहाँ आप इसकी बाय कर सकते हैं। और अगर एग्जिट पूछें तो 46 रुपीज़ के ऊपर अगर चला जाए तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें इसका, चाहे वो 50 या 60 तक आपको ये एक अच्छी राइड करा सकता है। मैक्टर का आपने पूछा, वो स्टॉक जो 86 रुपीज़ से 620 का हो गया, 621 का हुआ, ऑलमोस्ट 350% का इसने गेन दिया और उसके बाद प्राइस एक कहीं सेटल होने की कोशिश कर रही है। 410 रुपये की क्लोजिंग है, अभी इसकी प्राइस को सेटल होने दें। राउंड फिगर में 350 तक इसको आना चाहिए। कोई ऑलमोस्ट 35% की करेक्शन इसकी बनती है। और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन के कंप्लीट होने के करीब है। अगर 400 के लेवल को नहीं तोड़ता तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। 1-2 दिन के वेट में यहाँ पर थोड़ी बाइंग रिकमेंडेड है। नीचे 350 तक रिट्रेस होने के चांसेस इसके हैं। और अगर इसके ग्रास मार्जिन्स को देखा जाए फंडामेंटली तो ये अच्छी जा रही है। 42% के करीब इसके ग्रास मार्जिन्स हैं कंपनी के। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जिसकी सेल्स की ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अलबत्ता इसकी जो डेट हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हैं, 86% से अबव हैं। तो मेरे ख्याल से कंपनी का जो शेयर है यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा महंगा है। और अगर कोई ऊपर स्टॉक है तो 350 से ऊपर इसकी एवरेज ना करे, 350 का इंतज़ार इसमें करना चाहिए। जो अगला स्टॉक है हमारा वो इसके बाद मैक्टर के बाद AHCL है। AHCL में आप ही ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा। AHCL ऐसा स्टॉक है जो 100 रुपये से स्प्लिट होकर 10 रुपये तक आया, फेस वैल्यू इसकी 2 हुई और दोबारा 10 रुपये से 9.70 से इसने 12.5-13 रुपये की राइड करवाई है। अभी वेट करना चाहिए। 11 रुपये के आसपास इसकी जो फेयर प्राइस है जो बाइंग की है आगे 13 और 14-15 के टारगेट्स के लिए, तो वो करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो इसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ से डबल होने की, लेकिन चूँकि हमने मुल्क के हालात और बाकी सारी चीज़ों को देखना होता है तो इसलिए आगे फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से कुछ टैक्सों की बातें भी होने लग जाती हैं हर बजट में। तो हमने बजट टू बजट इसमें अपना इन्वेस्टमेंट को रखना होता है। तो बजट टू बजट के लिए तो स्टॉक जो है वो बुरा नहीं है आगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक के लिए। और स्टॉक के अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 11 रुपये के आसपास उसको कर लेनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए अभी इस स्टॉक के अंदर गुंजाइश बनेगी। फ़िलहाल 12.5 के आसपास इसकी बाइंग नहीं बनती। मेरे ख्याल से इसको 11.5 तक वेट करना चाहिए। आप इसके अंदर कोई ज़्यादा आप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीटा वैल्यू इसकी बड़ी लो है, तो कोई ज़्यादा ट्रेडर्स के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहता। इसके अलावा बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाते हैं। देखें, जब तक स्टॉक के अंदर कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं लगता, वोलेटिलिटी नहीं होती, तो आप उसके अंदर एक अच्छी राइड नहीं ले सकते, खुसूसन जो ट्रेडर्स हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स की और बात है, इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर बैठते हैं और जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता है वैसे वैसे वो बाइंग करते जाते हैं। तो उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो ये आपके शेयर्स थे। मार्केट में अभी एक सेक्टर शिफ्टिंग की बारी आने वाली है और ऑलमोस्ट आज भी हमने कुछ देखी है। ऑयल एंड गैस की बारी आने वाली है और सेक्टर शिफ्टिंग में अगर ये सेक्टर इसमें जो रुझान है, ट्रेंड शिफ्ट होता है मार्केट का, तो फिर ये सेक्टर मार्केट को एक 40 तक ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मार्केट को इस मुश्किल से निकाल कर जो मार्केट का मोमेंटम लूज़ हो रहा है, तो इस लूज़ होते हुए मोमेंटम को एक बूस्ट देगा और एक 40 तक इंडेक्स को एक 42 तक लेके जा सकता है। ऑयल एंड गैस के अंदर स्पेस भी बन चुकी है और इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ ही आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह कल ट्रेडिंग सेशन के बाद मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने शेयर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।